सभी साथियों का नमस्कार। वन मित्र हरियाणा 2025 काम फिर से शुरू हो गया है। सभी वन मित्रों को हरियाणा सरकार की तरफ से मैसेज भेजना स्टार्ट हो गया है। जी हां, पौधारोपण का काम फिर से शुरू हो गया है। एक मैसेज सरकार की तरफ से सभी वन मित्रों को भेजा जा रहा है, जिस मैसेज में लिखा हुआ है वन मित्र योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी पंजीकृत वन मित्रों को एक अवसर और प्रदान किया जाए। वन मित्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने कार्यों को योजना के अनुसार ठीक करके 31 जनवरी 2025 तक पुनः मोबाइल ऐप से अपलोड कर सकते हैं। वन विभाग हरियाणा सरकार। जी, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि वन मित्र के लिए ऐप कहां से डाउनलोड करनी है, उस पर काम किस प्रकार का अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर अपलोड करनी, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप हमने एक प्लेलिस्ट इस पर डाली हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो में आप अंत तक बनी रहें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। क्या यह वन मित्र योजना थी और इसमें किस प्रकार से काम करना था, और अभी जो मैसेज आया है इसके बाद आपने किस प्रकार से काम करना है। जिन जिन साथियों को यह मैसेज आया है उनको किस प्रकार से अब आगे काम करना है, और किसी साथी को मैसेज नहीं भी आया है तो उसे अब आगे क्या करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले आगामी अपडेट्स आपको सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर मिलते रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी प्रकार के अपडेट, चैनल पर अगर कोई नहीं भी अपडेट आता है तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अच्छा, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब इस मैसेज में जो भी बातें बताई गई हैं उनको समझने से पहले हम एक बार यह देख लेते हैं कि जुलाई 2024 में पहली बार हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ वन मित्रों को मैसेज भेजा गया था, और उस मैसेज में बताया गया था हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आप सभी वन मित्र योजना के तहत गैर वानिकी भूमि में पौधारोपण हेतु गड्ढे खोदने का कार्य 14 जुलाई 2024 से शुरू करके 21 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आपको वहां से अपनी डिटेल्स को चेक करना था और एंड्रॉयड एप्लीकेशन वन मित्र की थी उसको डाउनलोड करके कार्य करना था। और उसके बाद में इस तिथि को आगे बढ़ा भी दिया गया था, और इस तिथि को आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया था, जिसमें गड्ढों की जियो टैगिंग करके तस्वीरें अपलोड करने का कार्य वन विभाग के द्वारा दिया गया था, जो कि हमें करना था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वन मित्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस काम को काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर पूरा भी कर लिया था। उसके बाद क्या था कि काफ़ी वन मित्रों ने 1000 वृक्ष लगाने की वहाँ पर लिमिट वहाँ पे दी गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा वन मित्रों ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर गड्ढे जो हैं वहाँ पर अपने लगा दिए थे और उनकी फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड इस प्रकार से कर दी थी। अब समस्या ये आई कि समय पर उनकी वेरिफिकेशन हो नहीं सकी। उसके बाद वेरिफिकेशन का काम भी सौंपा गया था फॉरेस्ट गार्ड को। उससे पहले यहाँ पर एक गड्ढों की फ़ोटो अपलोड करने के साथ साथ वन मित्रों को एक काम और करना था। यहाँ पर जिसकी भी ज़मीन पर वो पौधे लगा रहे हैं या गड्ढा कर रहे हैं, उससे सहमति पत्र पर लिखवाना जरूरी था। तो वह सहमति पत्र भी ऐप से डाउनलोड करके उस पर जिसकी भी ज़मीन पर पौधे लगाए जा रहे थे उससे सिग्नेचर करवा के वो ऐप पर ही अपलोड करना था। 2 MB का PDF साइज़, 2 MB का PDF फाइल बना के उसको ऐप पर ही अपलोड करना था। तो इस प्रकार से उसका कार्य यहाँ पर कंप्लीट होता था, परंतु काफ़ी ज़्यादा वन मित्रों को समझ ना होने की वजह से वो अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पाए। या तो उन्होंने गड्ढे किए बट सहमति पत्र अपलोड नहीं किया, या उन्होंने अच्छे तरीके से यह चीज़ें अपलोड नहीं की थी। और दूसरी बात, समय पर फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। वेरिफिकेशन फॉरेस्ट गार्ड को सौंपी गई थी कि उसके एरिया में जितने भी वन मित्र हैं उनका उसको डिटेल चेक करना है, और उन वन मित्रों ने, उसके एरिया में जितने भी वन मित्र हैं उन वन मित्रों ने मिलकर जितने भी गड्ढे खोदे हैं उनको या तो स्वीकृत करना था या फिर उनको अस्वीकृत करना था। इन दो चीज़ों में से एक काम उसको करना था। तो क्या हुआ कि उन्होंने समय पर इस काम को किया नहीं, और बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनके गड्ढे खराब हो गए। तो फॉरेस्ट गार्ड ने क्या किया, देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वन मित्रों ने यहाँ पे गड्ढे खोद दिए थे, परंतु फॉरेस्ट गार्ड ने उनको रिजेक्ट कर दिया, या तो अप्रूव या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, उनको पेंडिंग ही छोड़ दिया, और कुछ को उन्होंने अप्रूव भी कर दिया। तो इस प्रकार से समस्या ये आई थी कि वन मित्रों का जो डेटा उन्होंने अपलोड किया था वो अच्छे से अप्रूव, अच्छे से वेरीफाई नहीं हो पाया, और वो या तो पेंडिंग ही रह गया या रिजेक्ट हो गया या कुछ संख्या में अप्रूव हो गया था, और ना ही उसका कुछ भी पैसा वन मित्रों के अकाउंट में आया।
बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जगह पर इन्होंने आवाज़ भी उठाई और कोई भी समस्या वहाँ पर किसी भी कारण से उनके गड्ढे रिजेक्ट पेंडिंग रह गए थे, उन सभी कारणों को हमने यहाँ पर कवर भी किया था कि किस प्रकार से आपने अपने डिटेल्स को गड्ढे की लोकेशन को किस प्रकार से अच्छे से अपलोड करना है ऐप पे ताकि वो रिजेक्ट ना हो। तो वो सारी जानकारियाँ हमने हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। आप भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर, या प्लेलिस्ट भी एक वन मित्र के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब दोबारा से काम स्टार्ट हो गया है, अब की बार वो गलती ना करें और अच्छे से अपने पौधे की गड्ढे की लोकेशन जो है ऐप पर अपलोड करनी है। सहमति पत्र कैसे अपलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, ऐप में काम कैसे करना है, पूरी जानकारी हमने यहाँ पर बनाई गई थी। और फॉरेस्ट गार्ड जो है किस प्रकार से आपके गड्ढों को वेरीफाई करेगा, सारी चीज़ें इसमें कवर की गई थी। तो वो आपको वहाँ पे चैनल पे जाकर देख लेना है कि किस प्रकार से आपने इन सारे काम करने हैं। और कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी अभी लेटेस्ट 27 जनवरी 2025 को जो मैसेज सभी वन मित्रों को भेजा गया है, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वन मित्र योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है कि सभी पंजीकृत वन मित्रों को एक अवसर और प्रदान किया जाए। वन मित्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, यानी कि इनकी जो ऐप है वन मित्र की, वहाँ पर जाकर, या एक वेबसाइट भी है वहाँ पर जाकर अपने कार्यों का लेखा जोखा योजना के अनुसार ठीक करके 31 जनवरी 2025 तक पुनः मोबाइल ऐप में अपलोड कर सकते हैं। वन विभाग हरियाणा सरकार, अब इसमें समझने सोचने वाली बात यह है कि जो काम उन्होंने किया था आज से 3-4 महीने पहले, वो तो बिल्कुल ख़राब हो गया, या वो गड्ढे वहाँ पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, वो अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो अब उस काम को कैसे अपलोड किया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं अब वन मित्रों को यहाँ पे आने वाली हैं। तो सभी समस्याओं को इस चैनल पे कवर किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हाँ, ऐप अभी प्रॉपर चल नहीं रहा है, वो चल जाता है, उसमें जो भी आगे आपको करना होगा वो वीडियो बना के इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, किस प्रकार से अब आगे कार्य करना है। हालांकि पहले तो किस प्रकार से कार्य करना था कि ऐप के ऊपर गड्ढे की फ़ोटो और लोकेशन को जियो टैगिंग उसको बोलते हैं, वो करके और उसको सबमिट करना होता था। और उसके बाद में उसको फॉरेस्ट गार्ड है उस गड्ढे को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में वो उस गड्ढे में लगाने के लिए पौधा आपको देगा, वो लगा के आपने फिर से पौधे की फ़ोटो और लोकेशन अपलोड करनी है। फिर से फॉरेस्ट गार्ड आके उसको चेक करेगा और फिर आपको वो फाइनल अप्रूव करेगा। और उसके बाद में उस गड्ढे और पौधे के लिए आपको जो पैसे निर्धारित किए थे सरकार ने, वो पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इस योजना को अब दोबारा से एक बार तूल पकड़वाने के लिए सरकार ने सभी वन मित्रों को मैसेज भेज दिए हैं। अब आगे कार्य इस प्रकार से करना है। पुराने गड्ढों को अपलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बारे में जल्द ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिए। जानकारी अगर यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।